जैसे एज यूजुअल दिल्ली नगर निगम में पिछले 1 साल से हो रहा है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार निगम के अंदर आई है, महापौर महोदया का कहीं भी मन नहीं होता हाउस चलाने को। महापौर महोदया इतनी गैर जिम्मेवारी से हाउस में आते हैं। 2 बजे का हाउस है, वो 2:45 के अंदर मेयर साहिबा हाउस के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि मेयर साहिबा को ना टाइम की कदर है। वो मेयर साहिबा चाहते हैं कि उनका विरोध हो, क्योंकि उनको मालूम है समय से मैं नहीं जाऊंगी तो दूसरे लोग इरिटेट होंगे। ना मेयर साहिबा आती है, ना आम आदमी पार्टी के पार्षद हाउस के अंदर आते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। हाउस के अंदर हमारा शुरू से एक प्रोसीजर रहा है कि एक शॉर्ट नोटिस हम लगाते हैं, एक हाफ एन आवर आधे घंटे का क्वेश्चन लगाते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन लगाते हैं उनको तो लोग सीधा सीधा रिजेक्ट कर देते हैं और अपना कोई क्वेश्चन नहीं लगाते। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के हिसाब से कोई समस्या नहीं है। ये हाउस के नाम पर लाखों रुपये जो हमारे खराब होते हैं, निगम पार्षदों का समय खराब होता है और ये लोग केवल 1 मिनट के लिए आते हैं। आज हमारे डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन जय भगवान जी ने जब शोक प्रस्ताव के बाद एक क्वेश्चन उठाया कि खानपुर के अंदर जो गाय ने एक वार्ड के एक आदमी को मारा, बुरी तरह से मारा, वो बेचारे की डेथ हो गई। एक संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति जो इकलौता ही कमाने वाला है, उसकी मौत की पीड़ा ना महापौर महोदय समझते हैं, ना आम आदमी पार्टी समझती है। जब हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपया उस परिवार को दिया जाए, क्योंकि इस दुख के समय में हम परिवार के साथ खड़े हैं। उस डेथ की कोई भरपाई नहीं, मगर परिवार की जीविका के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया कमिश्नर साहब अनाउंस करें। मगर उन्होंने बात सुननी पसंद नहीं की। उसकी वजह से हमारे कुछ निगम पार्षदों ने ये कहा कि नहीं, बात को रखने दिया जाए। उसके बाद जैसे ये बहुत दिल्ली के अंदर हो हल्ला करते हैं, हम पिछले 6 महीने से डिमांड कर रहे हैं कि हाउस टैक्स की वजह से दिल्ली की जनता परेशान है, एमनेस्टी स्कीम लाई जाए। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के लिए अलग अलग स्कीमें लेके आई हैं। हम चाहते थे कि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली की जनता को हाउस टैक्स से रिलीफ मिले, स्कीमें आए, एमनेस्टी स्कीम लाई जाए। मगर उन्होंने दिल्ली की जनता की कोई परवाह नहीं, इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया दिल्ली की जनता की तरफ। तीसरा, व्यापारी वर्ग के लिए कुछ समय से लाखों नोटिस जा रहे थे दिल्ली की जनता को, जिसमें सभी व्यापारी भाई परेशान थे, वो हमारे पास भी आए। उसमें बोर्ड के ऊपर, हर दुकान के ऊपर बोर्ड होते हैं और बोर्ड के ऊपर ये लोग धांधली कर रहे थे। लाखों रुपए की इन्होंने जो यहाँ से पेनल्टी लगाकर और यहाँ से इन्होंने फाइन लगा रखे थे। हमने कहा कि इन फाइन को, पेनल्टी को और जो एक नया तरह का जो टैक्स है ये हटाया जाए। ये हम एक प्राइवेट रेजोल्यूशन लेकर आए थे, इन्होंने वो भी पास नहीं होने दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये हर तरह से ये लोग विफल हो चुके हैं। और मैंने पहले भी कहा, जो 10 सूत्री ये अपना प्रोग्राम लेकर ये आए थे इलेक्शन में, ये कूड़े के पहाड़ भी वैसे के वैसे खड़े हैं। जो उन्होंने कहा था कि हम पशुओं का, गाय को देखेंगे, कुत्ते बिल्ली का हम निवारण करेंगे, वो नहीं कर पाए। अब तो गाय भी इतनी एग्रेसिव हो गई, गाय जैसा भोला जीव भी, कि अब उन्होंने भी बंदों को मारना शुरू कर दिया। ये बहुत ही दुखदाई बात है, हम इसका विरोध करते हैं। दिल्ली नगर निगम को अपना प्रबंध करना चाहिए। केवल यह कहकर कि अधिकारी हमारी बात नहीं मानते, उनका पीछा नहीं छूटेगा। हम आपके माध्यम से महापौर महोदय को कहते हैं, अगर अधिकारी आपकी बात नहीं मानते, अगर आपको प्रशासन नहीं चलाना आता, तो कृपया करके आप इस्तीफा दीजिए। आपकी जगह कोई भी आएगा। हमें अच्छा शासन चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, दिल्ली की जनता को रिलीफ चाहिए। केवल बहानेबाजी से बात नहीं चलेगी। प्रॉपर्टीज को लेकर बिल्डिंग वाला बोल रहे हैं ना।